उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। आपने जैसे आप एक मंदिर के सामने खड़े हुए हो और आप ये कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी काफिर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद, अपनी कॉज के साथ लॉयल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसने भी तोशा खाना, उधर भी एक तोशा खाना है, वहां से उन्होंने गिफ्ट लिए, तो उसने सारे नोबल कॉज के लिए लगाया। और हमने क्या किया? हमने वो जी इमरान खान है, वो घड़ी के चक्करों में आ गया जी, वो फलाने ने ये कर दिया, दूसरे ने ये कर दिया। मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना, ये छोटी सी बातें, अब यहाँ पे जो मर्जी कह दे कि ये गद्दार है, कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो हम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इतनी महंगाई हो गई है कि पाकिस्तानी को अब इंडिया अच्छा लगने लगा है। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया आज सुपर पावर बनने की रेस में है और पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने की रेस में है। और 77 ईयर में अभी तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में असली रूल तो पाकिस्तान आर्मी करती है और ये बात दुनिया को भी पता है। इसलिए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी से ही दुनिया बात करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर मैं कह लें कि जंगल में आग की तरह फैल गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज़ अबाउट टू डिफ़ॉल्ट। क्या कहेंगे, जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। ख़ासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या हैं और हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर? देखें, बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। आप यानी कि जब तक आप या देखें, या तो आप सोशलिस्ट निज़ाम ले आए यहाँ पे चाइना की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, या आप जमहूरियत ले आए यूके की तरह, अमेरिका की तरह। देखें ना, कोई इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। आपका कोई देखें, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। अमेरिका जो है, इंडिया है, चाइना है, सिंगापुर है, रशिया है, इनकी स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। हुकूमत ए की है, मिस्टर बी की है, मिस्टर सी की है, पॉलिसीज़ उनकी चलती रहती हैं। तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे, देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक बयान दिया है। पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा। चलिए, हम ये मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान उस रेस में पीछे है। वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि इस बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। हमें इंडिया आगे निकल गया, पाकिस्तान पीछे रह गया, अब इससे आगे निकलना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अब आप देखें, हम पिछले कई महीनों से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत ये सुनते हुए आ रहे हैं, हमारे कान पक चुके हैं भी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। लेकिन अब आप ये देखें, डिफ़ॉल्ट हुए मुल्कों के हालात ऐसे नहीं होते। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ था, पूरी दुनिया को पता चला था कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ है। आप इस मार्केट में देखें, जिस तरह ख्वाबों का रश है, यहाँ पे लोग धड़ाधड़ ख्वाबें उड़ा रहे हैं। आपको लगता है डिफ़ॉल्ट मुल्क किस तरह के होते हैं?
देखें, डिफ़ॉल्ट मुल्क हो या ना हो, लोगों ने तो खाना खाना है। लोग चाहे सस्ता खाना खाएं, महंगा खाना खाएं, दरमियाना खाना खाएं, लोगों ने तो खाना खाना है। वो ये बात नहीं है। बात ये है कि आपका मुल्क जो है इस टाइम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत जो है वो इस टाइम मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। आपने शायद देखा होगा कि रिसेंटली इसहाक डार का नोटिफिकेशन जारी हुआ है एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, कोई इसका इख्तियार है? नहीं है। अब ये हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है, इसके पीछे जो हैंडलर्स हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो मुल्क का भला नहीं होगा। आप आपस में लड़ते रहें, जो मर्जी करते रहें। देखें, यू हैव टू हैव अ स्टेट पॉलिसी। आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। मैं रिसेंटली ISPR की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो इंडिया का कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और अब तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को भी पाकिस्तान से उम्मीद नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है और पाकिस्तान भिखारी बन गया है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। पाकिस्तान में आर्मी ही पाकिस्तान को रूल करती है। पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, इसीलिए दुनिया से एड मिलती रहे। और जब से अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है, उस दिन से पाकिस्तान को नेटो और अमेरिका से डॉलर मिलना बंद हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान में हेवी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। और अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आता कि कैसे इस इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ डील करें। बस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा है, और जहाँ से भी भीख मिल जाए वो आके पाकिस्तान आर्मी को दे देते हैं। बस ऐसे ही पाकिस्तान चल रहा है। तो बस दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।